प्रशासन का डर हिंदुओं के मन में है। प्रशासन में मुसलमानों का, ईसाइयों का और तरह तरह के विधर्मियों का डर है। और वो डर जो उसके मन में विधर्मियों का है, वो डर वो हिंदुओं पर लगाती है। यही कारण है कि मुसलमान से भी आप मार खाते हैं और पुलिस से भी आप मार खाते हैं। ये समस्या है यहां पर। दूसरी एक घटना मैं बताता हूं आपको। 5 साल पहले मैंने रांची की डेमोग्राफी पर चिंतन किया, क्योंकि रांची में हम 20 साल रहे, तो डेमोग्राफी पर हमने चिंतन किया। रांची में आप चाहे पूर्व दिशा की ओर से घुसे, चाहे पश्चिम की ओर से घुसे, चाहे उत्तर की ओर से घुसे, चाहे दक्षिण की ओर से घुसे, पूरा मुस्लिम बहुल एरिया पार करके ही आपको जाना है। प्लस जितने महत्वपूर्ण क्षेत्र, एयरपोर्ट हो गया, बड़े अस्पताल हो गए, रेलवे स्टेशन हो गया, है ना, मुख्य बाजार इत्यादि का क्षेत्र हो गया, ये सब जितने प्रोमिनेंट एरियाज जो कहे जाते हैं, पॉश एरिया, उसके चारों ओर और शहर के चारों ओर, मतलब डुअल लेयर का वहां पर द्विस्तरीय घेराबंदी है। आप किसी भी दिशा से रांची में हो सकते, क्योंकि मैं उस शहर में रहा हूं तो मैं जानता हूं, बाकी शहरों का तो नहीं बता सकता, लेकिन ये पैटर्न, ये जो तरीका है, हर जगह लगभग एक ही जैसा है। प्रधान आवागमन के मार्ग पर, बस अड्डे के आसपास, रेलवे स्टेशन के आसपास, एयरपोर्ट के आसपास, है ना, या प्रधान नगर में प्रवेश करने के मार्ग के आसपास बड़ी बड़ी मुस्लिम बस्तियां आपको मिलेंगी। जिस दिन चाहे पूरे शहर में पर्सनल लॉकडाउन लगा सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, ये सत्य है। और साल में एक आध बार हर शहर में ऐसा नमूना ये लोग अब दिखाते जा रहे हैं। तो जब हमने एक आर्टिकल लिखा था रांची की डेमोग्राफी पर, सबसे पहले मेरे विरोध में कौन खड़े हुए पता है? मेरे पिताजी। फोन आया, क्या लिखे हो फेसबुक पर? हमने कहा पिताजी क्या गलत लिखे? तो क्या लिख रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? हमने पिताजी हम लिखें या न लिखें, 10 साल के बाद जो प्रभाव पड़ेगा उसको अगर हम अभी बता के कुछ लोगों को सतर्क कर लेना तो क्या बुरा है। पिताजी ने बहुत डांट लगाई, बोले उस पोस्ट को मिटा दो। हमने नहीं मिटाया। फिर जब पिताजी की बात हमने नहीं मानी, उस समय पिताजी को हमने समझाने का प्रयास किया, पिताजी पुत्र स्नेह के कारण नहीं मान रहे थे, तो फिर पैरवी लगी उन महाराज जी के माध्यम से जिनके घर में हम उस समय थे। उन्होंने और उनके पुत्र ने समझाया कि देखिए आप हमारे घर में अभी हैं, आप लिखे हैं, कुछ समस्या होगी हमारा घर फंस जाएगा, पुलिस आ जाए तो भी दिक्कत हमारे परिवार को है, मुसलमान आ जाए तो भी दिक्कत हमारे परिवार को है, क्योंकि अगल बगल के गांव में भी मुसलमान भरे पड़े हैं। तो इसीलिए आप इस पोस्ट को मिटा दीजिए हमारे परिवार की सुरक्षा की खातिर। हमने कहा ठीक है भाई, हटा देते हैं। लेकिन हमने वो पोस्ट पूरी तरीके से मिटा तो दी थी, लेकिन कॉपी करके रख ली थी। बाद में हमने अपनी पुस्तक अमृत वचन में वो पोस्ट पुस्तक में ही छाप दी थी अस्थायी रूप से कि जाओ अब क्या कर सकते हैं। कोई मुसलमान मेरे विरोध में नहीं आया हमारे परिवार, हमारे पिता, हमारे माता, हमारे चाचा, हमारे भाई मतलब सगे भाई तो छोटे हैं, वो तो उतना नहीं जानते इस विषय में अभी, लेकिन भाई के समान जो लोग हैं जिनका हमें बल हो सकता था वो आते हैं। कारण है इसका एक उमर का समझौता, एक विषय है। उमर जो खलीफा हुआ मुसलमानों का, उसने एक समझौता किया था, एक एग्रीमेंट साइन किया था। क्या है? मान लीजिए किसी जगह पर 10 मुसलमान रह रहे हैं और किसी जगह पर 100 काफिर रह रहे हैं, तो काफिरों की संख्या तो मुसलमानों से अधिक है, लेकिन समझौते के तहत क्या है कि अगर एक काफिर ने भी कोई ऐसी हरकत की जो मुसलमानों को नागवार गुजरी तो सभी लोगों को सजा दी जाएगी। तो होता क्या था कि अगर 100 लोग हैं, अब आपने अगर कुछ कहा तो आपको तो दंड मिलेगा, आपके माँ, आपके बाप, आपके भाई, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, सबको दंड मिलेगा। तो आपके माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे ही आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि शांत रहो, तुम्हारे चक्कर में हम क्यों मार खाएं। या कम से कम अगर आपका परिवार आपके साथ है तो मोहल्ला आपके खिलाफ हो जाएगा, मोहल्ला आपके साथ है तो गांव आपके खिलाफ हो जाएगा, और गांव आपके साथ है तो जिला आपके खिलाफ हो जाएगा। कुल मिला के आप अपने समर्थन में जितनी सेना खड़ी कर सकते हैं, आपके विरोध में आप ही के समुदाय से उससे बड़ी सेना खड़ी कर देगा। क्यों? अगर रांची के लोगों ने कोई अगर कड़ा एक्शन लिया मुसलमानों के खिलाफ तो हजारीबाग में दंगा होगा, रांची में नहीं होगा। हजारीबाग में अगर कुछ हुआ तो रांची में दंगा होगा। क्यों? ताकि रांची के लोग डरे और रांची के जो रिश्तेदार वहां हैं कहें कि भैया तुम लोग करते हो, मरना हमको पड़ता है, तुम शांत रहो। ये मोनोपोली ये इनका समीकरण चल रहा है, उमर का समझौता, कि अगर एक ने भी हमारे खिलाफ कुछ किया तो सबको, स्वीडन की घटना का फ्रांस में जवाब देंगे और फ्रांस की घटना का कोरिया में जवाब देंगे और कोरिया की घटना का जवाब देंगे भारत में। जहां इनकी संख्या कम है वहां कुछ नहीं करेंगे, चाहे वो चीन हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया, चाहे वो जापान। लेकिन जहां पर इनकी संख्या थोड़ी सी भी है या थोड़ी संख्या न भी है, लेकिन राजनीति पर उनका है, अगर सरकार इनको महत्व दे रही है,
सरकार सामने से अगर इनको बढ़ावा दे रही है तब तो आप इनके बाप बन गए, इनके माथे पर चढ़कर आप तांडव कीजिएगा फिर, है ना। तो ये अब तीसरी घटना का मैं उदाहरण दे रहा हूं। नुपुर शर्मा प्रकरण में हमने सुप्रीम कोर्ट में चिट्ठी लिखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो नुपुर शर्मा को लताड़ा, उसके विरोध में हमने सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध एक वक्तव्य दिया था, चिट्ठी भी लिखी थी। तो सबसे पहले मेरे विरोध में कौन खड़ा हुआ? हमारे मीडिया प्रभारी लोग, 3-4 लोग थे, उसमें 2 व्यक्ति तो मेरे साथ बने रहे और कुछ लोग खड़े हुए हमारे विरोध में। कहा कि गुरुजी आपके जो वीडियो हैं प्रवचन वाले, उसके नीचे हम लोगों का फोन नंबर दिया रहता है। अब आपका तो कोई परिवार नहीं, घर नहीं, कहीं एक जगह रहना नहीं, कोई बाल बच्चे नहीं, कोई पत्नी नहीं, हमारे तो हैं, इसीलिए आप अपने सारे वीडियो मिटाइए। तो रात को 2 बजे तक फोन आते रहे और हम खोज खोज कर उनकी सुरक्षा के लिए अपने फेसबुक से, यूट्यूब से वीडियो मिटाते रहे। और वीडियो भी कोई विवादास्पद नहीं, या फिर तो प्रवचन के वीडियो जहां उनका नंबर दिया हुआ था। ये तो हिंदुओं की कायरता हो गई, जबकि नंबर उन्होंने खुद डाला था कि गुरुजी के नाम से हमारी कुछ प्रसिद्धि हो जाए। लेकिन जब प्रसिद्धि की बात थी तो गुरुजी का वीडियो में नंबर आ गया था, लेकिन जब संकट की बात आई तो नहीं। सर तन से जुदा कि हमको भी कई बार धमकियां मिली, उनको तो नहीं मिली धमकी, लेकिन फिर भी वो पीछे हट गए। तो पहली बात है कि अगर सड़क पर दंगा हो रहा है ना, और एक घर हिंदू का है और एक घर मुसलमान का है, तो मुसलमान के घर में जितने लोग हैं वो अपने अपने घर से हथियार लेकर निकलेंगे, उनके घर की महिलाएं, उनके घर के बुजुर्ग उनको भेजेंगे कि जाओ। लेकिन हिंदू अगर निकलना चाहेगा तो हिंदू के पिता, माता, भाई पहले, और विशेष करके महिलाएं घर का दरवाजा बंद करेंगे और कहेंगे आपको नहीं जाना है बाहर। अपने बेटे को, अपने पति को बाहर जाने से रोकेंगी। कब तक रोक लीजिएगा? अरे आप उसको अपने पेट के अंदर घुसा लीजिएगा ना, वहां से खींच कर निकालेगा, आपके सामने मारेगा। ये सत्य है, ये सत्य है। अब लोगों को लगता है कि आरएसएस ज्वाइन कर लो, बजरंग दल ज्वाइन कर लो, अपने बच्चों को संघ में भेजो। क्यों? देखिए, संघ के कार्यकर्ता जो है ना, निचले स्तर के जो है, बेसिक तो गांव धर्म से जुड़े हुए हैं, वो धर्म की सेवा करने के लिए जुड़ना चाहते हैं। नेताओं को कोई मतलब नहीं, उनको तो फ्री का गुलाम मिल रहा है, फ्री का गुलाम मिल रहा है उनको। वो अपनी बेटियां भी मुल्लों से ब्याहेंगे, उनके साथ बढ़िया इफ्तार पार्टी भी करेंगे, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी बनाएंगे। उनको लगता है कि हम इनकी प्रशंसा कर दें, इनके साथ भाईचारा करें तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये लोग, ये वो कौम है जो बाथरूम में कैमरा फिट करके हिंदू लड़कियों का अश्लील वीडियो जारी करते हैं, उसको प्रैंक का नाम देती है। प्रैंक तो भैया इस देश में होते आया है ना। 1947 में भी एक प्रैंक हुआ था, लाखों लोग मरे थे उस प्रैंक में, और वो प्रैंक अब हर गांव, हर शहर में होने चला है। हिंदुओं पर हमला होने की स्थिति में संघ आपकी मदद करेगा, ठीक है। संघ नहीं आता है, हिंदू ही आते हैं बचाने भी, तो हिंदू ही आते हैं विरोध में भी। लेकिन अगर संघ आएगा ना तो फिर राजनीति करेगा। जून के महीने में संघ बयान जारी करता है कि मणिपुर में ईसाई और हिंदुओं का संघर्ष है, और जुलाई आते आते वही संघ बयान जारी करता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है वहां पर, क्योंकि इसके पास राष्ट्रीय ईसाई मंच भी है ना। ये कारण है। संघ वाले जा रहे हैं लाठी लेकर वहां पर, मैती और कुकी के बीच में नहीं जा रहे। बंगाल में जितने लोग मरे थे उसमें आधे से अधिक लोग संघ के सक्रिय कार्यकर्ता थे जी। संघ वाले गए, नेता वहां पर नहीं गए। चुनाव रहेगा तो जाएंगे, भाषण देंगे, और आपके भाषण की उत्तेजना में आप अगर उनका समर्थन कीजिएगा तो आप मरिएगा। और आप जब मरिएगा ना, एक ट्रायल तक नहीं बैठेगी। ये जो आतंकवादी बैठे हैं, जो अपने नाम के आगे न्यायमूर्ति लगाते हैं, वो लोग कह देंगे कि हम लोग इस केस से खुद को अलग करते हैं। आतंकवादी ही हैं ये लोग, आप इनको जज मान रहे हैं, आप इनको न्यायमूर्ति मान रहे हैं, आप योर ऑनर कर रहे हैं इनके सामने। ये योर ऑनर नहीं है, ये आतंकवादी है। अंतर क्या है? वो आतंकवादी बंदूक लेकर आया है और ये कलम लेकर आया है। मैं कई बार कह चुका, न्यायपालिका की अवमानना हो ही नहीं सकती। अवमानना होने के लिए जो बेसिक एलिमेंट है, जो मूल उसका जो आधार है, तत्व, वो है सम्मान। सम्मान आपका है नहीं। तो जैसे बांझ के बेटे का मर्डर हो नहीं सकता, क्योंकि बांझ है तो बेटा कैसे हुआ? तो बांझ का जब बेटा ही नहीं हुआ तो मर्डर किसका होगा? ऐसे ही जब सम्मान ही नहीं है तो अवमानना किसकी हो रही है यहां पर? हाँ, अब तुम खुद में मान बैठो कि हम परमेश्वर हैं, देवी दैत्येश्वर शुंभस त्रैलोक्य परमेश्वर है। वो तो रावण भी कह रहा था हम परमेश्वर हैं। जिसकी सरकार आती है वो अपने आप को परमेश्वर ही मान के बैठ जाता है। तुम भी मान के बैठे हो, लेकिन तुम्हारा ये जो शासन है हमारे ऊपर चलता है। क्यों? बात ऐसी है, आप न्यायपालिका को इज्जत दीजिएगा, आप प्रशासन को इज्जत दीजिएगा, प्रशासन और न्यायपालिका आपकी इज्जत उतारेगी, वो पचेगा नहीं उसको सम्मान। मुसलमान ये नहीं करता। मुसलमान क्या करता है? न्यायपालिका की इज्जत उतारता है, प्रशासन की इज्जत उतारता है। तो प्रशासन और न्यायपालिका उसके सामने माए बाप का जुड़ी रखती, हाथ जोड़े रखते हैं, क्योंकि पता है पुलिस वाले को भी, और पता है जज को भी, और पता है वकील को भी कि भैया हम तो कभी ना कभी धरे जाएंगे,
और जिस दिन धरे जाएंगे उस दिन सामने वाला हमको रेल के चला जाएगा, सामने वाला हमारी गर्दन पर सीधे सीधे सल्ला फेर जाएगा। हिंदुओं के साथ ऐसा है नहीं, क्योंकि मुसलमानों में एक अपराधी हो उसका पकड़ने जाइए पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो जाता है। हिंदुओं में एक अपराधी हो तो हिंदू खुद उसको जाके सरेंडर कर देगा, खबर दे देगा कि सर इसको ले जाइए, हम लोग को छोड़ दीजिए। ये प्रवृत्ति है। मणिपुर में मर रहे लोगों के लिए संघ नहीं आया, कश्मीर वालों यहां भी संघ नहीं आया, बंगाल में भी नहीं आया, केरल में भी संघ के कार्यकर्ता मरते वहां तो जाता नहीं है संघ। ऊपर से इनकी इफ्तार पार्टियां चलती रहती हैं। भगवान को इन लोगों ने इमाम बना दिया, इमाम हिंद बना दिया भगवान को। सोच रहे हैं क्या मानसिकता है। हमारे देवी देवताओं को गाली देने वाले अम्बेडकर, फुले इत्यादि के प्रति प्रातस्मरणीय श्लोक जोड़कर घूम रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों का प्रातस्मरण अगर कर लेना पड़े तो दोबारा सोना पड़ेगा दोष काटने के लिए। तो देखिए बात है कि जैसे मिशनरियां क्या करती हैं, 2 बोरी चावल ले जाकर देती हैं तो लगेगा समाज सेवा कर रही हैं, भूखे को अन्न दे रही हैं, बदले में धर्मांतरण का पाप करती हैं। तो प्राकृतिक आपदाओं के समय नेता नहीं जाते, अपने छोटे कार्यकर्ताओं को भेजते हैं कि जाओ समाज सेवा करो वहां पर, और ये जाते हैं देशभक्ति में, राष्ट्रभक्ति में, धर्म की सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए जाते हैं। निचले स्तर के कार्यकर्ता जान जोखिम में डालकर जाते हैं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, तूफान, सुनामी जाते हैं। तब संघ अपनी ब्रांडिंग करता है, संघ के कार्यकर्ताओं ने किया, ब्रांडिंग करता है। लेकिन जब रक्षा की बात आती है, धर्म सम्मत शासन की बात आती है, तो कहते हैं शास्त्र को बदल दो। तो ब्राह्मणों ने ऐसा कर दिया तो भगवान इमाम हिंद थे तो इस्लाम के बिना हिंदू तो अधूरा है ना? ये सब बयान जारी करते हैं। तो काम कार्यकर्ता कर रहे हैं, मलाई अधिकारी खा रहे हैं। यही कारण है कि कोई भी हिंदू आप आंदोलन कर लीजिए, कोई भी गोरक्षा का आंदोलन कर लीजिए, राम मंदिर का आंदोलन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, संघ वहां तुरंत नेतागिरी करने पहुंच जाएगा, हाईजैक करेगा पहले उसको, और उसको इतना धीमे बनाएगा, इतने धीमे बनाएगा कि राम मंदिर का फैसला आ गया, आप विजय जुलूस तक नहीं निकाल सके। क्यों बताइए? राम मंदिर का फैसला आया ना, विजय जुलूस आप निकाल सके? नहीं निकाल सके। क्यों? आंदोलन हाईजैक किया संघ ने। उसके बाद क्रेडिट किसको देगा? जो वास्तविक कार्यकर्ता उनको क्रेडिट नहीं मिलेगा, अपना कोई बड़ा ब्रांड खड़ा करेंगे, जैसे राम भद्राचार्य कि राम भद्राचार्य ने राम मंदिर का फैसला दिलवाया। आप खुद देख लीजिए कितना उन्होंने प्रमाण दिया और क्या दिया। और स्वरूपानंद सरस्वती जी के पक्ष ने इतना प्रमाण दिया, उनको तो निमंत्रण तक इन लोगों ने नहीं दिया जब कार्यक्रम चल रहा था वहां। तो ये काम करता है संघ। उसके बाद आंदोलन को मंद करने के बाद, स्वयं उसका श्रेय लेने के बाद, 30 साल 40 साल उसको खींचने के बाद फैसला आ भी जाए अगर आपके पक्ष में, तो उसका सब्स्टिट्यूट देगा कि 5 एकड़ में वहां मस्जिद बनवा दो। आप विजय जुलूस भी नहीं निकाल सकते। और पहली मिट्टी कौन डालेगा भाई, ईंट कौन रखेगा? तो मुसलमान, फैज मोहम्मद आएगा तब। और मूर्ति कौन तराश रहा है रमजान में? तो मुसलमान, राजस्थान में। मतलब हिंदुओं के शिल्पकारों के हाथ सब समाप्त हो गए, सब विकलांग हो गए, अपंग हो गए। कोई भगवान की मूर्ति नहीं बना सकता हिंदू में, कोई भगवान का श्री विग्रह स्थापित करने के लिए पहली मिट्टी नहीं रख सकता नींव में, है ना? ये मूर्खतापूर्ण जो कृत्य है ना, संघ अपने ही कार्यकर्ताओं के समर्पण का और विश्वास का द्रोही है। ये मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं। संघ का उद्देश्य कभी नहीं रहा आपको बचाना, संघ का उद्देश्य कभी नहीं रहा कि आपके बच्चे धार्मिक बने, संघ का उद्देश्य रहा आपके बच्चे संघ के गुलाम बने। आप कमाएं, संघ को पैसा दें, आपके बच्चे संघ में जाएं, मरें, कटें और संघ के नेता सत्ता प्राप्त करें। ये बात आप जान लीजिए, रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए। जितने आंदोलनों में संघ घुसा है वो आंदोलन या तो लंबे खींचे गए हैं, निष्परिणाम सिद्ध हुए हैं, अथवा व्यापक रूप से हिंदुओं के पक्ष की हानि हुई है। एक नकली विजय का यहां पर एक माहौल बना दिया गया। अभी बीजेपी का ही कोई मंत्री है ना, इंद्रजीत नाम का, क्या कह रहा है मेवात वाली घटना को लेकर कि क्या जरूरी था हिंदुओं का लाठी लेकर जाना वहां पर। अरे भाई, लाठी लेकर गए तब तो यह हाल हो गया, नहीं लेकर जाते तो क्या होता। और हिंदुओं का भी अगर 3000 लोग भी फंसे हुए थे, 3000 लोगों में से अगर आधे लोगों के पास भी मोबाइल फोन था और उस मोबाइल फोन की कीमत 10,000 रुपए भी औसत थी, करोड़ 1.5 करोड़ के तो तुम्हारे पास फोन थे केवल। आत्मरक्षा के साधन तो उससे सस्ते ही आते हैं। 1.5-2 करोड़ के फोन लेकर घूम रहे हो, गहना, ज्वेलरी और नगदी तो छोड़ दीजिए, लेकिन नहीं लड़ पा रहे हो। अब की बार हिंदुओं की सरकार होने के बाद नहीं लड़ पा रहे हो। और उसके बाद होता क्या देखिए, अब दंगा पूरा हो गया, मुसलमानों ने पूरी तैयारी करके रखी है, अपने पास हथियार रखे हैं, छतों में पत्थर जमा करके रखे हैं, सब करके रखे हैं।
अपना पूरा एक्शन दिखा दिया, हजारों लोगों का पूरा मटियामेट कर दिया, नरसंहार हो गया, सब हो गया, इतनी आगजनी, जान माल का नुकसान सब हुआ, बलात्कार, हत्या सब हो गई। उसके बाद जब जवाब हिंदुओं को देने की बारी आएगी तब क्या होगा? शांति बहाल करने के नाम पर प्रशासन को डिप्लॉय किया जाएगा। केंद्रीय सुरक्षा बल की इतनी कंपनी आ गई, इतनी कंपनी आ गई। अब क्या होगा? अगर आप बदला लेने जाइएगा तो वही प्रशासन आपको मारेगा। तब प्रशासन नहीं आया जब मुसलमान मार रहे थे, अब प्रशासन आया है कि आप जवाब न दे सके, और अगर आप जवाब देने जाइएगा तो आपकी ताबड़तोड़ गिरफ्तारी होगी कि दंगा उकसाने के लिए। अब इस स्थिति में क्या है? आप अगर पुलिस को देखिएगा तब मरिएगा, सीधी बात। वो पुलिस नहीं है, वो नेताओं की गुलाम एक संस्था है। नेता वोट बैंक के गुलाम है, प्रशासन नेता के गुलाम है। वो भी आतंकवादी ही है, भले उसने भारतीय पुलिस की वर्दी पहन रखी है, लेकिन है वो आतंकवादी। क्यों? उसकी लापरवाही के कारण आतंकवाद को प्रश्रय मिला, तो प्रश्रय देने वाला भी आतंकवादी ही होता है। सभी लोगों को मैं जनरलाइज नहीं करता। प्रशासन में, न्यायपालिका में 2-4 लोग हैं अच्छे, लेकिन वो इतने कम हैं या वो सिस्टम में इतने विवश हैं कि खुलकर कुछ कर नहीं पाते। शायद से कुछ समर्थन में भले कुछ वैसा कर दें, किनारे से सहयोग, लेकिन खुलकर कुछ नहीं कर पाते। आप उसमें प्रशासन को इज्जत दीजिएगा, प्रशासन आपकी इज्जत उतारेगी। मुसलमान इज्जत नहीं देता, उसकी इज्जत कोई नहीं उतारता है। अब इस वीडियो को बहुत सारे लोग, न्यायपालिका से जुड़े लोग भी देखेंगे, प्रशासन से जुड़े लोग भी देखेंगे, और इस बात को अनुभव करेंगे कि जो मैं कह रहा हूं वो धरातल का सत्य है। लेकिन ये वक्तव्य हमारा पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, इसीलिए इस पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो करो कार्रवाई। ऐसा है, यदि प्रशासन और न्यायपालिका हमारे विरुद्ध कोई कार्रवाई करेगी तो हम उनको वही ट्रीटमेंट देंगे जो हम आतंकवादियों को देते हैं। तुम ना काला कोटो खाकी बदली पहन के आए हो, रावण कालने में साधु वेश बनाकर आ गए तो साधु हो गए थे क्या? पटका उनको भी गया था। तो जिस दिन न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन के साथ मुसलमान जैसा व्यवहार करते हैं, मुसलमान जैसा व्यवहार न्यायपालिका और प्रशासन के साथ करते हैं, वैसा ही व्यवहार अगर हिंदू करने लगे तो कल ये आपके चरणों में गिरे रहेंगे। लेकिन समस्या क्या है कि न्यायपालिका और प्रशासन में भी अधिकांश लोग हिंदू ही भरे पड़े हैं, और हिंदू की प्रवृत्ति है न लड़ेगा न लड़ने देगा। अन्यथा जोर अदालत तीस्ता सी तलवार के लिए आधी रातों खुल जाती है। याकूब मेनन के लिए, क्या नाम था ना उसका, अफजल गुरु इत्यादि के लिए आधी रातों खुल जाती है। बंगाल में हजारों लोग मरते रहे, उनके लिए इन लोगों ने लिख कर दे दिया, हिंदुत्वों ने, कि हम इस केस से खुद को अलग करते हैं। अब हमको याद आते हैं जीओटी वाले लॉर्ड, क्या नाम था उसका, टिरियन लेनिस्टर। उसने कहा था, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग योर ऑनर, आई एम डिनाइंग इट्स एग्जिस्टेंस। यही हाल है। मुझे न्यायपालिका के सम्मान पर आपत्ति नहीं, मैं न्यायपालिका के, प्रशासन के, विधायिका के, सरकार के अस्तित्व पर ही प्रश्न उठा रहा हूं, क्योंकि ये हैं, लेकिन हमारे लिए इनकी कोई उपयोगिता नहीं। इनका तभी काम दिखता है जब हिंदुओं का मर्दन करना हो, जब मुसलमानों की रक्षा करनी हो। इसी कारण से आप देखिए, यही कारण है, कभी भी दंगा रोकने के लिए नहीं पुलिस बुलाई जाती है। पुलिस बुलाई जाती है कि हिंदू जवाब न दे दे, वहां पर हिंदू जवाब देगी तो फिर हमारी सरकार गिर जाएगी ना, इसलिए हिंदू को रोको। और प्रशासन क्या करेगी? उसका एक चार्जशीट बनाएगी, 10-5 गिरफ्तारी करेगी, अदालत में ले जाएगी मामला, अदालत में भी अपने ही लोग बैठे हुए हैं, तो केस चलने दो, और तब तक फिर साल भर बीतते एक दंगा और कर देंगे। ये यहां पर लागू हो जाता है, और ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है, बहुत दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि एक प्रैंक तो और होगा इस देश में, चाहे वो कहीं से शुरू हो। पांडवों को वनवास मिलता गया। एक समय आई कि भले उनकी सेना कम थी, लेकिन प्रतिकार करने के लिए तैयार हुए, क्योंकि इन लोगों की प्रवृत्ति ऐसी है। ये जिस भी देश में जाएंगे, जिस देश ने इनको शरण दिया उसी के अर्थी निकाले, बन गए ये शरणार्थी। तो जिस देश में जाएंगे उसी देश की मटियामेट कर देते हैं, चाहे अपना हो चाहे पराया हो। और जहां कुछ ना मिले वहां शिया सुन्नी अहमदिया बैठकर लड़ेंगे, तो इनके खून में है हिंसा। अगर ये लड़ेंगे नहीं तो इनका खाना हजम नहीं होगा। अब चाहे लड़ने के लिए एक दूसरे से लड़े या हमसे आपसे लड़े। भाव सिर्फ मेरा कहने का ये है, न्यायपालिका और प्रशासन यदि आपके साथ है, आपकी रक्षा करने के लिए आती है, आपकी रक्षा करने में सफल होती है, बढ़िया है, वेल एंड गुड, आप उनका सम्मान कीजिए, उनका प्रोत्साहन कीजिए, सब कीजिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, आप भी न्यायपालिका और प्रशासन के साथ वही व्यवहार कीजिए जो आज तक आपकी विपक्षी करते आए, तब जाकर ये आपके समर्थन में काम करेगी। और अगर नहीं ऐसा कर सकते तो जहर लाइए और 2 पुड़िया घर में रखिए कि जब मुसलमान आएंगे आपकी बहू बेटी का बलात्कार करने तो जहर चटा के मार दीजिए सबको। मैं कह नहीं रहा हूं ऐसा करने, लेकिन यही हालत तब आएगी, क्योंकि आप लड़ने से तो रहे,
तो मरिए फिर। अब वो मार कर जाएगा तो शायद ज्यादा अत्याचार करे, तो बढ़िया अपने मरने का इंतजाम कर लो भाई। जब नुपुर शर्मा के विरोध समर्थन में हमने कहा था तो सबसे पहले मेरे घर वाले मेरे खिलाफ खड़े हुए, बहुत सारे लोग हमारे विरुद्ध खड़े हुए। जब हम हाजी हुसैन अंसारी के विरुद्ध खड़े हुए थे तब भी हमको हमारे ही घर से विरोध झेलना पड़ा। डेमोग्राफी पर जब हमने लेख लिखा तो हमारे ही घर से हमको विरोध झेलना पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि अरे हमारे गुरुजी तक हमारे विरोध में खड़े हो गए एक बार। हालांकि उनके ये सभी लोग जो विरोध में खड़े होते हैं कारण है कि हमारी चिंता करते हैं, हमारी सुरक्षा को लेकर, हमारे सम्मान को लेकर चिंतित रहते हैं। हमारे गुरुजी ने यही कहा था कि बेटा तुम्हारे वीडियो बना देने से, लेख लिख देने से संसार सुधर जाएगा क्या? बढ़िया कमा खाओ, घर परिवार चलाओ। हमने कहा गुरुजी घर परिवार तो तब चला पाएंगे ना जब संसार में शांति रहेगी। जो लोग, इतने लोग हजारों, अभी 13 लाख से अधिक लड़कियां 3 साल में जो किडनैप की गई, वो क्या वीडियो बना रही थी कि लेख लिख रही थी? नहीं, आप एक युद्ध की स्थिति में जन्म लिए हैं, आप चाहें या न चाहें, युद्ध आपके जीवन का हिस्सा है। आपने युद्ध को चुना नहीं है, युद्ध ने आपको चुना है। अगर हमारे वीडियो बना देने से, हमारे लेख लिख देने से लोग नहीं सुधर रहे हैं और इसलिए हमको छोड़ देना चाहिए, तो बताइए, जो डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है, आपकी चिकित्सा कर रहा है, वो डॉक्टर आपकी चिकित्सा करेगा तो क्या पूरे संसार के रोगी ठीक हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। लेकिन आप तो ठीक हो रहे हैं, हम पूरे संसार को थोड़ी बदल पाएंगे। लेकिन जो भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, मेरे लेखों को पढ़ रहे हैं, वो तो प्रभावित होंगे। 100 व्यक्ति पढ़ेंगे, एक तो समझेगा, एक तो सुधरेगा, वही मेरे लिए पर्याप्त है। तो समयानुसार तो अपने घर परिवार गुरुजनों का भी विरोध हमको झेलना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं बोलता था, बोलता हूं, बोलूंगा। क्योंकि देखिए, आप बोलिएगा तो भी मरिएगा, नहीं बोलिएगा तब भी मरिएगा। तो चुप होकर मरने से अच्छा है बोलकर मरिए ना, और बोलकर मरने से अच्छा है कि मार कर मरिए। क्योंकि जब पुलिस आएगी आपको गिरफ्तार करने और आपको दंगा भड़काने का जिम्मेदार मानेगी तो पुलिस को समझना चाहिए दंगे तो भैया उन देशों में भी भड़क रहे हैं जहां पर हम नहीं हैं। कारण क्या है? रूट ऑफ एविल क्या है? कौन सी पुस्तक उनको प्रेरणा देती है? कौन सा प्रलोभन उनको प्रेरणा देता है कि मरोगे तो जन्नत में ये मिलेगा? वो जड़ है। लेकिन आप समस्या के विषय में जानकर भी उस पर संवाद स्थापित करने का धैर्य नहीं रखते, साहस नहीं रखते, ये विडंबना है। सरकार के भरोसे आप बैठे हैं, सरकार खुद किसके भरोसे बैठी पता नहीं। तो प्रशासन और न्यायपालिका आपको बचाने नहीं आएगी, ये आपके लिए नहीं बने हैं, पहले इसको समझिए। न्यायपालिका और प्रशासन इसीलिए बने हैं ताकि आप कोई एक्शन न ले सके। आपकी रक्षा के लिए प्रशासन और न्यायपालिका नहीं है, अगर होती तो बहुत बार रक्षा कर चुकी होती। प्रशासन और न्यायपालिका इसीलिए है ताकि आपको जवाब न दे सकें और अत्याचार को सहते रहें। आपको दो तरफा जंग लड़नी है, एक सिस्टम से और एक विपक्षी से। और अगर आप इनको दो अलग अलग देखेंगे तो कभी नहीं जीत सके। इनको एक में मिलाइए, इनको विपक्षी मानिए या इनको एक सिस्टम का हिस्सा मानिए और सीधे लड़िए। जैसे ये लोग लड़ते आ रहे हैं, ये नहीं जानते कि क्या न्यायपालिका होती है, ये नहीं जानते कि क्या पुलिस होती है, ये नहीं जानते क्या हिंदू होता है। ये तीनों को एक काफिर देखते हैं। ऐसे ही आप मत जानिए क्या पुलिस है, आप मत जानिए क्या न्यायपालिका है, आप मत जानिए क्या मुसलमान है। आप देखिए ये आतंकवादी हैं। यदि इन्होंने आतंकवाद का काम किया है, यदि इनकी उपस्थिति से हमारी बहन बेटियों को, हमारे घर में लोगों को खतरा है, तो हम ऐसा ही प्रतिकार करेंगे। यदि आप प्रशासन और न्यायपालिका को देखते रह गए तो न्यायपालिका चढ़ के आपके माथे पर आपको काटेगी, और अगर आप चीख निकालिएगा तो आप पर अवमानना का केस भी कर देगी। यह कड़वा सत्य है इस समाज का। प्रशासन को डिप्लॉय किया जाता है ताकि आप जवाब न दे सकें, और जिस दिन प्रशासन को आपने जवाब देना शुरू किया, आप इनको जवाब मत न दीजिए, आप पहले प्रशासन और न्यायपालिका को जवाब दीजिए। आप तो खुद जा रहे हैं योर ऑनर करते हुए कि केस कर देंगे, केस कर देंगे। कितने मुसलमानों ने आपको केस करने की धमकी दी है आज तक? अगर किसी विषय में झगड़ा हुआ है, मुसलमानों ने कितने लोगों को केस करने की धमकी दी और न्यायपालिका गए, सीधे काम करता है, निकलता है, और न्यायपालिका वहां चू नहीं कर सकती, पुलिस वहां चू नहीं कर सकती। ये सत्य है। लेकिन क्या है ना, प्रशासन जिस भी चीज की जिम्मेदारी लेती है उसमें असफल क्यों होती है? नेता प्रशासन पर नियंत्रण करते हैं और समुदाय नेता पर नियंत्रण करता है, तो इनडायरेक्टली समुदाय का नियंत्रण आप पर है। यह कारण है। और आप क्या कर रहे हैं? आप रील बनाने में लगे हैं, आप कमर मटकाने में लगे हैं, है ना? आप नारेबाजी में लगे हैं, लेकिन उसमें भी सार्थक कार्य नहीं कर रहे हैं। अपने घर परिवार का समर्थन भी आपको नहीं मिल पा रहा है। कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ये पुलिस और न्यायपालिका सदैव रहेगी। जिस दिन ये पुलिस और न्यायपालिका पर हमले डायरेक्ट होंगे, चाहे वो हिंदू कर दे या मुसलमान कर दे, कोई भी कर दे। अब मुसलमान तो काफिर समझकर करेगा अटैक। खालिस्तानी चढ़ गए थे ना लाल किला के पास, क्या कर ली प्रशासन और क्या कर ली पुलिस, क्या कर ली न्यायपालिका?
शाहीन बाग के धरना आंदोलन में क्या कर लिए कोर्ट वाले, क्या कर लिए पुलिस, अभी तो उसका जो सरगना था उसको पुरस्कार तरह तरह के दिए जाने लगे। किसान आंदोलन में क्या कर लिया, पहलवानों का आंदोलन में क्या कर लिया, कुछ नहीं कर सकते आप। न्यायपालिका की औकात है, कुछ नहीं कर सकती। वहां जो जज बैठा है ना, काटिएगा तो उसके शरीर से भी खून नहीं निकलेगा, अमृत नहीं टपकेगा वहां से। मंकी ऋषि जैसा वो वैसे करके भस्म गिराते थे, वैसा यहां कुछ नहीं होने वाला, साग का रस गिराते थे। लेकिन क्या है, न्यायपालिका का खौफ हिंदू के मन में है और न्यायपालिका में मुसलमानों का खौफ है। न्यायपालिका के मन में जिस दिन आपका खौफ हो गया उस दिन सारी न्याय व्यवस्था क्लियर। तलवार इसीलिए मत पकड़ो कि समाज में अव्यवस्था फैले, तलवार इसीलिए पकड़ो ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे। इसके लिए जैसे पुलिस हथियार लेकर घूमती है ना, आतंक फैलाने के लिए तो नहीं घूमती ना, पुलिस हथियार लेकर घूमती है ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे। वही काम अब आपको करना है। अब आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा हथियार के लिए। चुनाव आने पर सरकार आपका लाइसेंस जब्त कर लेगी, थाना में जाकर जमा कीजिए। और जितने गैर लाइसेंसी हथियार हो जमा हो रहे हैं, नहीं तो लाइसेंस आपने क्यों लिया था, अपनी सुरक्षा करने के लिए। और जब वो सरकार ने जब्त कर लिया, जब पुलिस ने आपका रिवॉल्वर रख लिया, तो जितने गैर लाइसेंसी हथियार वाले उनके पास तो हथियार बच गया। आपकी सुरक्षा कौन करेगा फिर जब आप पर हमला होगा, आप मरेंगे, नुकसान होगा, तब फिर आपकी ओर से कोई जवाब न दिया जाए इसके लिए तब प्रशासन आएगी वहां पर। इस लूप होल से बाहर निकलिए। प्रशासन को लिखित दीजिए, मौखिक दीजिए, जिनके रिश्तेदार प्रशासन में वो लोग समझिए अभी संक्रमण काल है, अभी अवसर है आपके पास। कहिए या तो आप हमें सुरक्षा दीजिए या फिर हम अपनी सुरक्षा कर लेंगे। और जब हम अपनी सुरक्षा करने पर आएंगे उस समय अगर आप आए तो पहले आप ही को निपटाएंगे, चाहे आप जज हैं, चाहे आप डीजीपी हैं और डीएसपी हैं। क्योंकि आप तब नहीं आए जब हमें सुरक्षा की जरूरत थी, और जब आज हम अपनी सुरक्षा खुद कर रहे हैं तब आप मुंह उठाकर आए हैं, तो भैया दंड तो आपको ही भोगना पड़ेगा। क्योंकि यही मुंह उठा के आप वहां जाइएगा तो मार खा के आइएगा। तो अगर हम अभी आपको उत्तर दे रहे हैं तो आप क्यों मार नहीं खाइएगा हमसे। तो कारण है इसका, मजबूर कर दिया है न्यायपालिका ने, मजबूर कर दिया है प्रशासन ने। आतंकवादियों के लिए आप रात को कोर्ट खोल सकते हैं, लेकिन बंगाल में उतनी महिलाएं पीड़ित हो गई अत्याचार से, उसमें आपको नहीं हुआ। मणिपुर कांड में भी चंद्रचूड़ की आंख तब खुली है जब वो महिलाओं को नंगे घुमाने वाली बात थी। हालांकि महिलाओं को नंगे घुमाना किसी भी सभ्य व्यक्ति के लिए उचित नहीं है, लेकिन जब मैथियों पर हो रहा था अत्याचार तब न्यायपालिका वाले आंख में तेजाब डाल के सोए थे कि चंद्रचूड़ अपनी आइडेंटिफिकेशन के वेरिफिकेशन में लगा था कि आई एम व्हाट्स माय जेंडर, आई एम मेल और फीमेल, ये करने में लगा था। लेकिन चंद्रचूड़ की आंख कब खुली, जब ये हुआ, जब ईसाइयों का प्रेशर बना, जब वेटिकन से प्रेशर आया, जब विदेशों से प्रेशर आया, जब मानवाधिकार की बात होने लगी। मानवाधिकार की बात वही लोग करते हैं जिनको मनु के संविधान में आस्था ही नहीं है। ये तो विडंबना है इस देश की। तो ये देश जो है ना सड़ गया है, सिस्टम की दृष्टि से देखें बिल्कुल अंदर से सड़ गया है ये देश। और हर गांव, घर, गली, मोहल्ला में ऐसी सड़न व्याप्त हो गई है। लेकिन समस्या क्या है ना, जितनी प्रखरता से हिंदू आपका विरोध करने जाएगा, हिंदू न्यायाधीश, हिंदू प्रशासन हिंदुओं का विरोध करने जाएगा, उतने से अगर इनका कर दिया रहता तो बहुत स्थिति अभी नियंत्रण में रहती। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ये देश का दुर्भाग्य है। और ये स्थिति बदलेगी, चाहे आज बदले चाहे 10 साल के बाद बदले, अवश्यम भावी है। जिस दिन न्यायपालिका और प्रशासन को ये लोग दौड़ा दौड़ा कर मारना शुरू करेंगे ओपन सड़क पर, रोड पर, उस दिन भी इनकी आंख नहीं खुलेगी। उस दिन ये क्या करेंगे पता है, अशरफ गिनी जैसा अफगानिस्तान छोड़कर भाग गया ना, वैसा ये लोग भागेंगे। कमाकर तो पर्याप्त रखे हैं, फंसेंगे कौन, आप, हम, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, ये फंसेंगे। तो जब लड़ना आपको ही है तो जहां पर आप 10 मुसलमान से लड़ रहे हैं वहां 2 पुलिस वाला और 1 न्यायाधीश से भी लड़िए, क्या दिक्कत है उसमें। हाँ, अभी हो सकता है मेरा ये वक्तव्य प्रीमेच्योर माना जाए, समय से थोड़ा पहले माना जाए, लेकिन समय से पहले जगिएगा तो टाइम पर एक्शन लीजिएगा। और नहीं तो 1947 जैसा लाखों की संख्या मरना है तो भैया मरते रहिए। हमारे पास क्या है, कम से कम 2 हाथ तो हैं। खाली हाथ भी रहेंगे तो 2 हाथ तो रहेंगे, इनमें 10 अंगुलियां होती हैं। कुछ नहीं, जॉन विक का फिल्म देखिए, मारने का, जिसको मारना हो तो पेंसिल से मार सकता है। AK-47 की क्या जरूरत है मारने के लिए, आत्मरक्षा करने के लिए। जिसको अपनी रक्षा करनी है ना, वो तो अपने घर में भी बहुत कुछ से अपनी रक्षा कर सकता है। लेकिन जिसको नहीं करनी है वो प्रशासन तो हाथ से बंदूक लेकर घूम रहा है, क्या कर पा रहा है। अरे ये तो वो जंगल राज देखा है जब लालू यादव के राज्य में IAS की पत्नी को बुलाकर उसको बेइज्जत किया जाता था, उसका शील भंग किया जाता था और अधिकारी कुछ नहीं कर पाते थे। ये तो सिस्टम की सड़न है। तो जो प्रशासन, जो न्यायपालिका अपनी रक्षा नहीं कर सकती, जिसका हृदय पहले जान के डर से ऐसे कुलकुला रहा है, वो आपकी क्या रक्षा करेगी। नपुंसक युद्ध नहीं न लड़ते हैं जी, इनका बधियाकरण तो पहले कर दिया गया है। कृत्रिम गर्भाधान से बहाली हो रही है इनकी।
और जो कुछ प्रशासन के लोग, जो कुछ न्यायपालिका के लोग हृदय से अच्छे हैं, परिस्थिति को समझते हैं, ये अपना कैरियर बनाने घुसे हैं। आपकी रक्षा करने के लिए पुलिस में बहाल नहीं हुए हैं, आपकी रक्षा करने के लिए आईएएस आईपीएस नहीं बने हैं, आपको न्याय दिलाने के लिए न्यायाधीश नहीं बने हैं। ये ऐश करने के लिए, हाई लेवल सोसाइटी में पीने खाने उठने के लिए बने हैं। ये क्या आपकी रक्षा करेंगे? लेकिन जो लोग कुछ हृदय सच्चे हैं, समझते हैं परिस्थिति को, देश कहां जा रहा है, कहां ले जाना है, इसको समझते हैं, उनसे जुड़िए, उनको एकजुट कीजिए, उनके माध्यम से कुछ प्रभावी नीतियों को पालन करवाइए। वरना लोकतंत्र से तो बहुत आशा हमको नहीं है। लोकतंत्र का काम ही नहीं है लोगों की सेवा करना। लोकतंत्र का काम है मकड़ी की जाला में फंसा और जनता का शोषण करो, यही है। चाहे पार्टी कोई हो, झंडा कोई हो, बैनर कोई हो और नेता कोई हो, नेताओं के पीछे चलते रहिए। हमारा क्या है, हमको जो अपने हृदय की बात लगी सो हमने कहा। और बाकी प्रशासन, न्यायपालिका, मुसलमान, हिंदू, ईसाई, सिख, भीम, सैनिक और खालिस्तानी, ये सब इसी धरती पर है। प्रकृति स्वाम नियोक्षति, प्रकृति जो चाहेगी वो करवाएगी। और आशा करते हैं कि परिणाम सज्जनों के हित में आएगा। श्रीमन नारायण।